नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सीकर में। मित्रों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है यूनियन बजट 2022। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि 2022 में जो बजट पेश किया गया है उस बजट के अंदर छोटे मोटे कौन से बदलाव देखने को मिले हैं या कौन सी चीजों पर बजट 2022 में ज्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे इत्यादि मुद्दे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मित्रों, जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज की जानकारी के अंतर्गत हम लोग 2022 के बजट के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और इसके अंदर जो भी छोटे मोटे बदलाव है इत्यादि मुद्दों पे भी हमारा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। तो जो 2022 का बजट था वह बजट 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है और इस बजट में हम लोग बहुत सारे छोटे मोटे बदलाव को देखने वाले हैं। ये जो बदलाव किए गए हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त करने वाले हैं और इस बजट के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु देखने को मिले हैं वो बिंदु कुछ इस प्रकार है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इस 2022 का जो बजट था उसके जो मुख्य बिंदु है, जो मेन पॉइंट से लोगों को देखने को मिले वो है कि 2022 के बजट के अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि एक डिजिटल करेंसी को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वित्त मंत्री ने बताया कि इस दौरान इस जो बजट 2022 में एक नई करेंसी को लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम डिजिटल रूपी रखा जाएगा। तो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पेश किया गया था कि इस वर्ष एक नई करेंसी को लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम रहेगा डिजिटल करेंसी और उसको अगर उसका अच्छे से नाम जाना जाए तो वो होगा डिजिटल रूपी। तो ये मुख्य बिंदु के रूप में पहला पॉइंट है। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इस बजट के दौरान जो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात भी कही गई है। साथ ही साथ भारत में 5G को 2023 तक एंट्री भी मिल जाएगा। अब तक हम लोग 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल में, लेकिन आने वाले समय में जो 5G स्पेक्ट्रम वाले मोबाइल लॉन्च किए जाएंगे और जो इस बजट के दौरान जो मुख्य पॉइंट कहेंगे, जो मुख्य बिंदु कहेंगे है कि आने वाले समय में सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है और इसके साथ ही साथ 2023 तक 5G को एंट्री भी मिल जाएगी। अगला जो मुख्य बिंदु है, बजट 2022 के अनुसार इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जो तीसरा मुख्य बिंदु है कि हर वर्ष इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाता था, कुछ न कुछ छूट दिया जाता, टैक्स पेयरों को छूट मिलती थी, परंतु इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। पिछले साल की तरह है इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो मेंटेन किया गया है। अगला जो मुख्य बिंदु है बजट 2022 के अंतर्गत वो है सोलार पावर के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के बारे में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में यह भी बताया है कि इस वर्ष जो सोलार पावर का उत्पादन है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हर एक प्रयत्न किया जाएगा। तो अलग अलग ये तो मुख्य बिंदु है साथियों, ये जो हमने डिस्कस किए ये मुख्य बिंदु थे बजट 2022 के, परंतु अलग अलग सेक्टर में कुछ अलग अलग बदलाव भी देखने को मिले हैं। उसके बारे में भी हम एक एक करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो यहाँ पे हम जो पहला फील्ड देख रहे हैं, पहला जो क्षेत्र देख रहे हैं वो क्षेत्र है रत्न आभूषण। अब ये रत्न आभूषण में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो इस बार जो रत्न और आभूषण है उसको सस्ता करने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है। इसका मतलब आने वाले समय में जो रत्न आभूषण है ये कुछ न कुछ सस्ते हो जाएंगे पहले की अपेक्षा, क्योंकि इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उस कस्टम ड्यूटी को
5% घटा दिया गया है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है वो है हेडफोन और ईयरफोन हो जाएंगे महंगा। यानी आने वाले समय में जो हम हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के साथ, वो अभी जिस प्राइस पे मिलता था उससे कुछ ज्यादा प्राइस पे मिलने वाला है। कहने का तात्पर्य है यानी इस वाले समय में ये महंगा होने वाले हैं सरकार के अनुसार। विदेशों से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त ड्यूटी चार्ज लगाया जाएगा, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले ईयरफोन और हेडफोन महंगे हो जाएंगे। तो उसका कारण आप लोगों ने समझा होगा मित्रों कि जो भी बाहर से सामान आएगा यानी हेडफोन और ईयरफोन जो हम एसेसरीज यूज करते हैं उनमें उसके ऊपर जो ड्यूटी चार्ज लगता है अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस में भी इजाफा होगा, यानी उनके दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे या तो वे महंगे हो जाएंगे। इसके बाद का जो क्षेत्र है साथियों वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में भी सरकार ने कुछ घोषणा कर दी है, कुछ बताया है कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो भी महंगी होने वाली है। अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो भी परिवर्तन बदलाव दिखाई देने को मिले हैं उसको सरकार ने एक्सप्लेन कर दिया है। इस योजना के अनुसार, इस जानकारी के अनुसार सरकार ने घोषणा किया है कि जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहेंगी उनके आयात को कम करने के लिए इस बार 400 रुपए प्रति किलोग्राम का इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज लगाना पड़ रहा है। इस वजह से आने वाले समय में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत भी बढ़ सकती है, क्योंकि चार्ज जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जो इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होता है वो बढ़ाया जा रहा है, रुपए 400 प्रति किलोग्राम के रेट के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। इस वजह से आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है मित्रों ये भी क्या है, इसके भी प्राइस में इजाफा होने वाला है, यानी इसकी भी कीमत क्या होने वाली है, बढ़ जाने वाली है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है जिसके बारे में डिस्कस किया गया, जिसके बारे में बताया गया वो है कबाड़ का आयात सस्ता रहेगा। तो बजट 2022 के अंतर्गत सरकार ने घोषणा कर दी है कि इस बार जो स्टील और कबाड़ का जो भी आयात रहेगा वो क्या होगा, सस्ता होने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कबाड़ का जो आयात रहेगा यानी उसकी जो कीमत रहेगी वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ बारिश के दिनों में हम लोग जो बरसाती छतरी का इस्तेमाल करते हैं या छातों का जो इस्तेमाल करते हैं उसके प्राइस में भी, उसके मूल्य में भी इजाफा होने वाला है, यानी बढ़ोतरी होने वाली है। बरसाती छतरी महंगी होगी। बजट 2022 के अनुसार बरसाती छतरी पे कस्टम ड्यूटी, देखो मित्रों जब भी कस्टम ड्यूटी या ड्यूटी चार्ज बढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी 20% बढ़ा दिया गया है, देखिए 20% बढ़ा दिया गया है। तो डेफिनेटली जो भी हमें छतरी मिलने वाली, बरसाती बारिश के समय में छतरी मिलने वाली है उसकी प्राइस में बढ़ोतरी दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य है कि आने वाले समय में बरसाती छतरी भी हो जाएगी महंगी, यानी महंगे दामों में मिलने वाली है। अब हम कुछ और भी क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है बजट 2022 के अंतर्गत। देखिए शिक्षा में बदलाव, अगला जो क्षेत्र है वो है शिक्षा में, यानी एजुकेशन में जो बदलाव रहेंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। छात्रों में चिंतन कौशल और अच्छी गुणवत्ता डेवलप करने के लिए या वातावरण बनाने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और ई स्किल लैबोरेटरी को भी विकसित किया जाएगा। तो शिक्षा में बदलाव के लिए ये दो मुख्य मुद्दे रखे गए हैं, वर्चुअल प्रयोगशाला बनाना और ई स्किल लैबोरेटरी को विकसित करना। ये दो मुद्दे महत्वपूर्ण बताए गए हैं आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ कृषि में देखेंगे क्या क्या बदलाव किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या परिवर्तन किए गए सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कृषि में बदलाव के बारे में बात कही जा रही है वो है इस बार बिना रासायनिक के उपयोग के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इस बार सरकार का ध्येय है, टारगेट है कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर की अपेक्षा। मतलब किसानों को बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा कि आप अपनी खेती में जो प्राकृतिक खेती जो आप केमिकल का यूज करते हैं उसकी जगह आप प्राकृतिक खेती किस प्रकार किए जा सकते हैं तथा रासायनिक का कम उपयोग करके भी आप अपनी खेती को अच्छा बना सकते हैं। जैसे सारे मुद्दों के बारे में जानकारी उन्हें दी जाएगी। जो रसायन यूज किए जाते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनको
उनके उपयोग को कम करने के लिए बोला जाएगा। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.3 करोड़ किसानों को सीधे 2.37 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा की गई है कि धान की खरीद के लिए, जो गेहूं और धान होती है उसकी खरीद के लिए 1.3 करोड़ किसानों को सीधे 2.37 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अब हम अगले क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जो हमेशा बहुत ही सुर्खियों में रहता है, जिसके ऊपर लोगों का फोकस रहता है, खास करके उनके लिए जो टैक्स पेयर होते हैं, जो टैक्स का भुगतान करते हैं हर वर्ष। तो उनके लिए क्या खास है जरा देखते हैं, देख लीजिए। बजट में 2022 के अनुसार पेंशन पर टैक्स में छूट दी गई है और इस बजट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी से कमाई कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, अब उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा। कितने का टैक्स भरना पड़ेगा साथियों? तो 30% का टैक्स भरने वाला है। यानी अगर वो 100 रुपया कमाने वाले हैं तो 30 रुपया गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और 70 रुपया वो बचा पाएंगे। साथियों, जो दूसरी बात कही गई है वो कारपोरेट टैक्स को कहा गया है, के बारे में कहा गया है। कारपोरेट टैक्स को जो घटाकर, यानी जो पहले 18% था उसको 15% कर दिया गया। ध्यान दीजिए, 18% से लेके 15% कर दिया गया है जो कारपोरेट टैक्स होता है। अगला, कारपोरेट टैक्स की जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। कहां तक बढ़ा दिया गया है? 10 करोड़ कर दिया गया है, यानी 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ सरकार को टैक्स पर लगने वाले सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया है। ठीक है, ये जो सरचार्ज होता है उसको भी सरकार ने 12% से घटाकर 7% का कर दिया है। तो साथियों, ये जो यूनियन बजट 2022 था उसके बारे में, उसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छे से नहीं समझ में आई है तो वीडियो एक बार दो बार देखने का प्रयत्न करें। अवश्य ये जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो मित्रों, आज की जो जानकारी मैंने दिया है वो जानकारी से क्या आप सेटिस्फाई है? अगर सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, आज की जानकारी से यही लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।